हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गुरुत्वाकर्षण से संबंधित और 50 क्वेश्चंस को। इसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं और बाकी क्वेश्चंस लिए हैं, ये एग्जाम्स में आते हैं जो। तो आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो ये हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, ये क्वेश्चंस इनमें से क्वेश्चंस साइंस के अंदर एग्जाम में आता ही आता, तो ये फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। या m1 m2 क्या है, द्रव्यमान है, और r क्या है, पिंडों के बीच की दूरी है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र होगा वो होगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। तो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है उसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखो हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू किसका होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के। तो गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमानों पर और दूरी पर। किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमानों के गुणनफल पर और दूरी के वर्ग पर निर्भर करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। यदि हम दोगुनी कर दें किसको, दूरी को, यानी F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है। अगर हम इसको दुगना कर देंगे, अगर इसको हम दुगना कर देंगे ऐसे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जी प्रतीक किसे दर्शाता है। तो जो हमारा जी है वो किसका प्रतीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रतीक है। जी जिसका मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, तो देखो नाम ही दिया गया है न्यूटन, तो ये किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, यदि m1 10 kg है, m2 5 kg और r 2m है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। तो F इज इक्वल टू कितने के होगा, जी का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू ये कितना होगा 10 गुणा 5 अपॉन 2m क्या क्या होगा, 2m का स्क्वायर। तो 2m का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो, 2, तो 2 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8.34 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे इसको इस सूत्र के अंदर जमाना है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है। तो जिस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा उसका ग्रह का क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होगा। तो बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है, क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह है उसमें करीब वो हमारी पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, 318 गुना बड़ा है, तो इसके गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होगा। और जो उसके सतह का गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 2.14 गुना अधिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे पृथ्वी पर एक वस्तु का वजन चंद्रमा पर क्या होगा। वजन वजन क्या है, क्षयिक राशि है, जो किसके कारण उत्पन्न होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होने वाला बल है। तो पृथ्वी का पर एक वस्तु का वजन चंद्रमा पर क्या होगा, 6 गुना कम होगा, 1/6 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जी का मात्रक क्या होता है। तो जो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण वाला जी उसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है F बराबर किसके होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के होता है। तो जी बराबर किसके होगा, F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 के। तो जो F को क्या बोलते हैं, न्यूटन, आर को क्या बोलते हैं, एफ का मात्रा क्या है, न्यूटन बल का, आर का दूरी का मात्रा क्या, मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2 m1 m2 जो है हमारे द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम में। तो
ये इसका जो राइट आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपग्रह किस बल के कारण कक्षा में घूमता है? तो हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण क्या होता है, उपग्रह अपनी वृत्तीय गति करता है अपनी कक्षा में। किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सभी वस्तुएं एक ही गति से गिरती हैं? तो ये किसने बताया था? गैलीलियो ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्व जनित त्वरण का मान ऊंचाई बढ़ाने पर क्या होता है? जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो पृथ्वी से दूरी बढ़ती है, तो पृथ्वी से दूरी बढ़ती है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है? घटता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है? तो जो हमारा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, वस्तु का द्रव्यमान कहाँ सबसे अधिक होता है? तो वस्तु का जो द्रव्यमान है वो तो सभी जगह ही समान होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसका द्रव्यमान अलग अलग दिखता है, लेकिन सभी जगह पर वस्तु का द्रव्यमान तो समान होता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान सबसे कम कहाँ होगा? तो जो भूमध्य रेखा होती है उस पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय बल द्वारा आकर्षण किस दूरी तक होता है? तो गुरुत्वीय बल द्वारा जो आकर्षण होता है वो अनंत दूरी तक होता है। वंजन का ऐसा मात्रक क्या है? वंजन क्या है? एक बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है? उत्पन्न, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो जो हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान है वो है 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। कितना है? 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा कैसी होती है? जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी पर लगने वाला बल है द्रव्यमान के कारण, तो वो उसकी दिशा कहाँ होती है? केंद्र की ओर होती है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान किससे मापा जाता है? तो जी का मान मापा जाता है एक्सीलरोमीटर से। अगला क्वेश्चन है हमारा, वजन और द्रव्यमान में मुख्य अंतर क्या है? जो हमारा वजन है ये क्या है? हमारी सदिश राशि है, और जो द्रव्यमान है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो वजन वेक्टर राशि है, द्रव्यमान स्केलर राशि है। चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? 1/6 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम उपग्रह की कक्षा को बनाए रखने में कौन सा बल कार्य करता है? तो कृत्रिम उपग्रह की कक्षा को बनाए रखने में कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण बल। उपग्रह के वजन का मान कक्षा में कैसा होता है? तो उपग्रह के जो वजन का मान है वो कक्षा के अंदर शून्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान और वजन दोनों समान होते हैं, दोनों समान किस स्थिति में होते हैं? वो कब किसी भी स्थिति में किसी वस्तु का द्रव्यमान और वजन समान नहीं होते हैं। वजन को कैसे मापा जाता है? तो वजन को मापा जाता है स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका मान स्थान के अनुसार बदलता रहता है? तो जो हमारा इसका मान बदलता है स्थान के अनुसार, बाहर का मान बदलता रहता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल का मान बदलेगा वैसे बाहर का मान बदलेगा। तो स्थान के अनुसार किसका मान बदलता है? बाहर का मान बदलता है। अब पृथ्वी पर भारहीनता कब अनुभव होती है? तो जब कब अनुभव होती है? जब गुरुत्व जनित त्वरण का मान शून्य होता है तो हमें पृथ्वी पर भारहीनता अनुभव होती है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्व जनित त्वरण को किस अक्षांश पर मापा जाता है? तो गुरुत्व जनित त्वरण को किसी भी अक्षांश पर हम माप सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल है? तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो कौन सा बल है? दूर क्रिया बल है। कौन सा बल है? दूर क्रिया बल है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्व जनित त्वरण किसका कारण होता है? तो जो हमारा गुरुत्वीय जनित त्वरण होता है वो किसका कारण होता है? पृथ्वी के द्रव्यमान का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्व जनित त्वरण और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या संबंध है? तो जो त्वरण और बल में संबंध है वो है G=F/m के होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुक्त पतन के समय वस्तु का त्वरण कितना होता है? तो मुक्त पतन के समय वस्तु का जो त्वरण होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, क्या चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है? तो हाँ, चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका जो द्रव्यमान होगा W किसके होता है? mg के होता है। ठीक है, तो m बराबर किसके होगा? W कितना? 60, और g का मान कितना? जी का मान कितना है? 9.8। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे करके तो इसका आंसर आएगा 6.12 किलोग्राम।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव अधिकतम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव होता है वो अधिकतम किस स्थिति में होता है? तो जब वस्तु पृथ्वी के पास आती है या किसी पिंड के पास होती है तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है वह अधिक होता है। यदि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का 1/80 हो तो तक उसका गुरुत्वजनित त्वरण क्या होगा? उसका गुरुत्वजनित त्वरण बहुत ही कम होगा, पृथ्वी से बहुत ही कम होगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है? तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह मूलभूत बल है, यानी वो शुद्ध यांत्रिक बल नहीं है, ना ही वह रासायनिक बल है और ना ही वह भौतिक बल है, मूलभूत बल है, यानी ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। किसी यंत्र से गुरुत्वजनित त्वरण को मापा जा सकता है। तो गुरुत्वजनित त्वरण को किससे मापते हैं हम? सरल लोलक के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वजनित त्वरण जी का मान वैल्यू कहाँ ली जाती है? तो गुरुत्वजनित त्वरण जी का मान की जो वैल्यू ली जाती है वो समुद्र तल पर ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वस्तुओं की गति गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है कैसी? वृत्ताकार गति। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वजनित त्वरण का मान चंद्रमा पर कम क्यों होता है? चंद्रमा पर कम क्यों होता है इसका मान? चंद्रमा का द्रव्यमान कम है इसलिए। गुरुत्वजनित त्वरण पृथ्वी के अंदर जाते हुए होता है, क्या होता है? मान घटता है गुरुत्वजनित त्वरण का। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वजनित त्वरण का ग्राफ समय के साथ क्या होता है? सीधा होता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना और दूरी आधी कर दी जाए तो गुरुत्वीय बल क्या होगा? हमारे गुरुत्वीय बल पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वो 8 गुना हो जाएगा। गुरुत्वजनित त्वरण का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है? ध्रुवों पर अधिक इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है? चपटी है, तो गुरुत्वजनित त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है। गुरुत्वजनित त्वरण का उपयोग किस गणना में किया जाता है? तो गुरुत्वजनित त्वरण का जो उपयोग किया जाता है वो किसकी गणना में किया जाता है? वजन की गणना में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति से चंद्रमा की गति होती है वृत्ताकार। चंद्रमा की गति कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि जी का मान दोगुना हो जाए तो गुरुत्वीय बल होगा दोगुना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वजनित त्वरण का अधिकतम प्रभाव होता है, तो इसका जो आंसर है वो है ध्रुवों पर। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।